साथियों नमस्कार, मैं आलोक त्रिपाठी अपने YouTube चैनल आलोक ज्ञानशाला में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में आपको चैनल पे मैंने आपको मेंसुरेशन क्लास 10th का एक्सरसाइज 13.2 पढ़ा दिया, ख़त्म हो गया। आज हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज 13.3 स्टार्ट करेंगे। तो उसका जो पहला क्वेश्चन होगा, हाँ एक्सरसाइज कौन सी है? 13.3 एक्सरसाइज 13.3। तो देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, चार 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात करो। देखो क्या क्वेश्चन है, 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर उसे बेलन के रूप में ढाला जाता है और बेलन का उसने त्रिज्या दे दिया है। हाँ, बेलन की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। तो 4.2 सेंटीमीटर धातु के गोले को पिघलाया गया और उसे बेलन के रूप में ढाल दिया गया और उस बेलन की त्रिज्या जो है वो 6 सेंटीमीटर है। तो आपको बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे किया गया है, ठोस का परिवर्तन, यानी कि गोले को पिघलाया गया और बेलन बनाया गया। ऐसे ही किसी अन्य ठोस को पिघलाकर कोई दूसरा ठोस आप जब भी बनाएंगे, जैसे यहाँ पे तो गोले को पिघलाकर बेलन बनाया गया, आप बेलन को पिघलाकर शंकु बना दो, शंकु को पिघलाकर आप गोला बना दो। यानी कि जब एक ठोस को पिघलाकर दूसरा ठोस बना दो, या यही है कि 3 छोटे छोटे ठोस को पिघलाकर फिर एक बड़ा वही ठोस बना दो। तो अगर ऐसा केस आता है कि किसी ठोस को पिघलाकर कोई नया ठोस बनाया जाता है तो दोनों ठोसों का सब कुछ चेंज होता है, जैसे वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, त्रिज्या, ऊंचाई सब चेंज हो जाता है। लेकिन केवल एक चीज़ ऐसी होती है, दिमाग में आपको अपने सेट कर लेना है कि वो अपरिवर्तित रहता है, वो नहीं बदलता है, वो है आयतन। यदि आप एक ठोस को पिघलाकर दूसरा ठोस बनाते हैं तो दोनों ठोसों का आयतन नहीं चेंज होगा, है ना, बाकी सब कुछ चेंज हो जाएगा। त्रिज्या चेंज होगी, वक्र पृष्ठ चेंज होगा, संपूर्ण पृष्ठ चेंज होगा, लेकिन आयतन नहीं चेंज होगा। ध्यान में रखिएगा। और एक बार फिर से वही बताता हूँ, जब किसी ठोस को पिघलाकर कोई दूसरा ठोस बनाया जाता है या छोटे छोटे किसी एक ठोस को पिघलाकर वही एक बड़ा ठोस बना दिया जाता है तो दोनों में क्या चीज़ अपरिवर्तित रहता है? दोनों का आयतन अपरिवर्तित रहता है। यानी एक ठोस को पिघलाकर जब भी दूसरा ठोस बनाया जाएगा तो दोनों ठोसों का आयतन वही रहेगा। तो इसमें आप क्या कीजिए, 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के गोले को पिघलाकर बेलन बनाया गया है, इसलिए बेलन का आयतन और गोले का आयतन क्या होगा? इक्वल होगा। बस दोनों को इक्वल करके हमें बेलन की ऊंचाई फाइंड आउट कर लेनी होगी। इजी क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन, गोले की त्रिज्या है 4.2 सेंटीमीटर। इसको पिघलाया गया और इसको पिघलाकर बनाया क्या गया? बेलन बेलन बना दिया गया। PQRS, इसको M डैश। अब देखिए बेलन की त्रिज्या कितनी है? 6 सेंटीमीटर, ये दिया है आपको।
ये दोनों ठोस तो अलग अलग हैं लेकिन रिलेशन है। गोले को पिघलाया गया है तब ये बेलन तैयार किया गया है, इसलिए जो गोले का आयतन होगा वही बेलन का आयतन होगा। अभी हमने बार बार उसी का जिक्र किया है, कई बार जिक्र किया है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपका बोर्ड परीक्षा में पूछा जाने वाला है। तो देखिए, जब भी किसी ठोस को पिघलाकर कोई दूसरा ठोस बनाया जाता है तो दोनों ठोसों का आयतन नहीं बदलता है, यानी दोनों ठोसों का आयतन बराबर रहता है। तो यहाँ पे देखिए, गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या कितनी दी है? 4.2 सेंटीमीटर। इसलिए गोले का आयतन क्या होगा? फार्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब से। इसी फार्मूले से इस गोले का हम वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा ये? 4/3 पाई की वैल्यू मत रखिए अभी, आगे पाई से पाई कट जाएगा। हाँ, इंटू r क्यूब 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, 3 एकन्नम 3, 14 तियाँ 42, 1.4, 14 चौको 56, यानी ये हुआ पाई इंटू 5.6 इंटू 4.2 इंटू 4.2। आयतन है, मात्रक क्या होगा? घन सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या है, हाँ ये गिवन है। अब देखिए बेलन की त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर, आल्सो गिवन। इसलिए बेलन का आयतन क्या होगा? बेलन का आयतन होगा पाई r स्क्वायर h से। पाई r स्क्वायर हुआ 6 इंटू 6 इंटू h, 36 पाई h, ये भी आयतन ही है, तो घन सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चूंकि गोले को पिघलाकर ही बेलन बनाया जाता है, चूंकि गोले को पिघलाकर ही बेलन बनाया जाता है, चूंकि गोले को पिघलाकर ही बेलन बनाया जाता है, इसलिए बेलन का आयतन बराबर होगा, इसलिए बेलन का आयतन बराबर होगा गोले का आयतन। हाँ, तो बेलन का आयतन है 36 पाई h इज इक्वल टू गोले का आयतन पाई इंटू 5.6 इंटू 4.2 इंटू 4.2, या h इज इक्वल टू 36 पाई डिवाइड कर देगा पाई इंटू 5.6 इंटू 4.2 इंटू 4.2 अपान 36 पाई। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 6 सते 42, 6 36, 6 एकन्नम 6, 6 सते 42, यानी ये हुआ आपका h इज इक्वल टू 5.6 इंटू 36, 6 सते 42, 6 एकन्नम 6, 6 सते 42। हाँ, ये हो जाएगा 5.6 इंटू 7 सता 49, बट 2 अंक के बाद डेसिमल लग जाएगा। अब इसका हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 56 गुणे 49,
9 छक 54, 9 पचे 45 और 5 50, 4 छंग 24, 4 पंचे 20, 2 22, 2 7 4 4, 2 7 4 4 बट 2 1 3 अंक के बाद डेसिमल लग जाएगा। ये लास्ट वाला 4 हटा दीजिए। इसलिए बेलन की ऊंचाई h बराबर हो जाएगा 2.74 सेंटीमीटर। दैट्स आंसर। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आया होगा। कुछ नहीं है, अगर गोले को पिघलाकर बेलन बनाया गया है तो बेलन का आयतन और गोले का आयतन बराबर हो जाएगा। आयतन को बराबर करो, h की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, छः सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या बताइए। देखिए 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की 3 गोले हैं। धातु के 3 गोले हैं जिनकी त्रिज्याएं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं। इनको पिघलाया गया और इनको पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया। तो आपको बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो चूंकि तीनों गोलों को पिघलाकर ही बड़ा गोला बनाया जाता है, इसलिए बड़े गोले का आयतन बराबर होगा तीनों गोलों के आयतनों का योग। तीनों गोलों को पिघलाकर ही बड़ा गोला बनाया जाता है, इसलिए बड़े गोले का आयतन बराबर क्या होगा? तीनों गोलों के आयतनों का योग। यानी हमको तीनों गोलों का आयतन निकालना ही होगा। तो देखिए पहले गोले की त्रिज्या, क्वेश्चन नंबर 2, पहले गोले की त्रिज्या और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार आ सकता है, ये 4 मार्क्स का। हाँ, तो पहले गोले की त्रिज्या कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर। इसलिए पहले गोले का आयतन, इसलिए पहले गोले का आयतन V1 इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब से, ये हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब होगा 6 × 6 × 6, ये हुआ 4/3 पाई इंटू छक्का 36 छक्का 216 घन सेंटीमीटर। अब देखिए ये गिवन था आपको। अब दूसरे गोले की भी त्रिज्या गिव है। दूसरे गोले की त्रिज्या, दूसरे गोले की त्रिज्या, दूसरे गोले की त्रिज्या दिया है 8 सेंटीमीटर गिवन। इसलिए दूसरे गोले का आयतन, इसलिए दूसरे गोले का आयतन, दूसरे गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब से। तो ये हो जाएगा 4/3 पाई की वैल्यू मत रखिए, अभी कटेगा। 4/3 पाई इंटू r क्यूब 8 × 8 × 8, ये हो गया 4/3 पाई इंटू 8 × 8 = 64 512 आयतन है। आयतन का मात्रक घन सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए तीसरे गोले की त्रिज्या, तीसरे गोले की त्रिज्या
हाँ, तीसरे गोले की त्रिज्या कितनी दी है? 10 सेंटीमीटर। आल्सो गिवन, इसलिए तीसरे गोले का आयतन, इसलिए तीसरे गोले का, ये दूसरे गोले का आयतन V2 हो गया, ये V1 था, V2। अब तीसरे गोले का आयतन, तीसरे गोले का आयतन, तीसरे गोले का आयतन B3 बराबर 4/3 पाई आर क्यूब से, ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब हुआ 10 × 10 × 10, यानी ये हो जाएगा 4/3 पाई इंटू 10 × 10 × 10 1000 घन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए, माना बड़े गोले की त्रिज्या, माना बड़े गोले की त्रिज्या बराबर R, ये हम सपोज कर लेते हैं। इसलिए बड़े गोले का आयतन, इसलिए बड़े गोले का आयतन V = क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब, यही हो ही जाएगा। इसको R सेंटीमीटर कर देते हैं तो इसकी इकाई हो जाएगी आयतन की घन सेंटीमीटर। चूंकि तीनों गोलों को पिघलाकर ही, चूंकि तीनों गोलों को पिघलाकर ही, तीनों गोलों को पिघलाकर ही बड़ा गोला बनाया जाता है। चूंकि तीनों गोलों को पिघलाकर ही बड़ा गोला बनाया जाता है, इसलिए बड़े गोले का आयतन बराबर होगा, बड़े गोले का आयतन बराबर होगा तीनों गोलों के आयतनों का योग। यानी बड़े गोले का आयतन V बराबर होगा तीनों गोलों के आयतनों का योग, यानी V1 + V2 + V3। अब देखिए V कितना है? 4/3 पाई आर क्यूब = V1 4/3 पाई इंटू 216 प्लस V2 4/3 पाई इंटू 512 प्लस V3 है 4/3 पाई इंटू 1000। यहाँ से हम क्या करते हैं, दाएं पक्ष के तीनों पदों से 4/3 पाई कॉमन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई बचेगा इंटू 216 प्लस 512 प्लस 1000, ये आया है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई को वहाँ भेजते हैं तो ये हो जाएगा आर क्यूब बराबर 4/3 पाई इंटू 1000 और 512, 1512 में 216 जोड़ दो, 1512 में 216 जोड़ेंगे तो 1728 आ जाएगा। 1728 बटे, हाँ अपान हो जाएगा 4/3 पाई, पाई से पाई कैंसिल, 4/3 से 4/3 कैंसिल, या आर बराबर 1728 का घनमूल। इसलिए बड़े गोले की त्रिज्या आर बराबर 1728 का घनमूल होता है 12 तो आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। दैट्स आंसर। तो मेरी तबीयत आज कुछ डाउन है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आगे के भी क्वेश्चन का सॉल्व आपको मिलता रहे उसके लिए बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। धन्यवाद।